बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयत खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत आप सब इंसानों पर मुकम्मल कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम को आपके लिए बतौर दीन और बतौर मज़हब इस्लाम को पसंद किया, मुंतखब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तालीमात, आपके तमाम अक़वाल इरशादात सारे के सारे इंतहाई अहम हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है, उसमें जो आपकी तालीमात, आपके इरशादात, आपकी हिदायत हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए मसूल का दर्जा रखती हैं। इस हवाले से आज की इस नशिस्त में पैगम्बर अलैहिस्सलाम की उस खुतबे में इरशाद करता दो बातें आपके सामने अर्ज़ करनी हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर आपने उनको मजबूती से थामे रखा, उनको अपने अमल में रखा, तो आप कामयाब हो जाओगे। उसमें से एक आपने फरमाया किताबुल्लाह, और दूसरा फरमाया मेरी सुन्नत, सुन्नत रसूलुल्लाह, मेरा तरीक़ा, मेरा रास्ता, मेरा इत्तिबा। ये दो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाकर क़यामत तक आने वाली इंसानियत को बता दिया कि तुम्हारी फलाह, तुम्हारी कामयाबी और जन्नत का सीधा रास्ता इन दो चीज़ों को समझने में, अपनाने में, याद रखने में, अमल करने में है। एक अल्लाह की किताब और एक अल्लाह के रसूल की सुन्नत और उसका तरीक़ा और उसकी तालीमात और इरशादात। अब सवाल ये है कि इन दो चीज़ों को मजबूती से थामने का क्या मतलब है। तो इसका मुख्तसर और आसान जवाब ये है कि इनको समझना है, जानना है, मानना है और अपने अमल से इनका इजहार करना है। यानी सबसे पहले हमारे इल्म में हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाते हैं, और इसी तरह हमारे इल्म में हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे ज़िंदगी के लिए क्या तालीमात हैं। जानने के बाद फिर जब हमारी अमली ज़िंदगी का वक्त आए तो हमारे अमल से जो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह निखर रही हो, बिखर रही हो, हमारे जिस्म और जान से आश्कार हो रही हो, और हम लोग दुनिया के सामने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का नमूना हो, हमें देख कर देखने वाला समझ जाए कि ये किताबुल्लाह का पैरोकार और आखिरी नबी का उम्मती है। अब उसमें हमारी जो ज़िंदगी है, हर इंसान की ज़िंदगी जुदा है। कोई बादशाह है, कोई गधा है, कोई फ़कीर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मज़दूर है, कोई मालिक है, कोई आका है, कोई खादिम है। तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह तमाम तर्ज़ के इंसानों की ज़िंदगी में अपने लिए तालीमात और नमूना रखती हैं। और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगियों का जो दौरानिया है, एक हमारे सोने का वक्त है, एक हमारे जागने का वक्त है, फिर एक हमारे कमाने का वक्त है, एक हमारे खाने का वक्त है, एक हमारी इबादत का वक्त है, एक हमारे मेलजोल का वक्त है। इसी तरह हमारे प्रोग्राम, हमारी गैदरिंग, हमारी दावतें, हमारे मुख्तलिफ़ जो हमारे रिवाज हैं, रसूमात हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ औक़ात हैं। कोई गम का, कोई खुशी का, कोई मरग का, कोई शादी का। तो जितने जितने हमारे ज़िंदगियों के दौरानिए हैं, जागने वाले भी और सोने वाले भी, फिर हर शख्स की जो ज़िंदगी का दौरानिए है, वो रात में काम करने वाले का और है, दिन में काम करने वाले का और है। इसी तरह फजर के पहले वक्त की हमारी मसरूफियात भी और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात भी, और दिन का जो पहला आधा हिस्सा है जो हमारे कमाने का दौरानिया है, इसमें हर शख्स का कमाने का तरीक़ा जुदा और उसी लिहाज से उसके लिए तालीमात भी जुदा। इसी तरह शाम के औक़ात जो हमारे ज़ाती मसरूफियात के हैं, वो भी हर एक के जुदा जुदा, और इसी तरह हमारे जो शाम और रात सोने के औक़ात हैं, वो भी हर एक के अलग।
तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह जो पैगम्बर ने फरमाया कि मजबूती से थाम के रखो, अमल करके आप क़यामत के दिन मेरे पास वज़े कौसर पे आओ और मैं तुम्हें वहाँ से जन्नत की तरफ रवाना करूँगा। तो ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को मजबूती के साथ थामना है, इसको अपनाना है, जानना है, अमल में लाना है। अब हम अगर थोड़ा सा मुआवजा करें कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी, हमारा रस्म, हमारा रिवाज, हमारी मुआशरत, हमारा लेन देन, हमारी वज़ाक़ता, हमारा लिबास, हमारा खाना, हमारा पीना, ये सारे का सारा कैसा है? क्या किताबुल्लाह से मैच करता है, सुन्नत रसूलुल्लाह के मुवाफ़िक है, या खुदा न खास्ता उसके मद्दे मुकाबिल और मुखालिफ जा रहा है? तो हमें इस रिवायत की रोशनी में पैगम्बर अलैहिस्सलाम के आखिरी खुतबे की इरशादात की रोशनी में इस बात का जायज़ा लेना है कि हमारी मुआशरत, हमारा रहन सहन वो सुन्नत और इस्लाम को ज़्यादा प्रेजेंट करता है, या फिर खुदा न खास्ता मगरबी तर्ज़ मुआशरत हमने अपना लिया है। अब गैर मुस्लिम जो है वो हमें मुसलमान समझने की बजाय वो हमारे रहन सहन से अपने जैसा समझने लग गया है। इसी तरीके से हमारे जो मर्ग या शादी के रसूमात हैं, क्या उसके अंदर कहीं हिंदुओं से कुछ चीज़ें तो नहीं ली गई, तो सिखों की कोई बात तो नहीं आ गई? हमारे नौजवान लड़कों का जो तर्ज़ मुआशरत है, उनका लिबास है, उनकी वज़ाक़ता है, उनके बालों की कटिंग है, उनके हाथों के पहनावे, उनके गलों के पहनावे, उनका लिबास, यहाँ तक कि हमारा सलाम का तरीक़ा, क्या ये बताता है कि हम उम्मत मुहम्मदिया है और हमने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को थामा हुआ है? या फिर खुदा न खास्ता हमारा खाना पीना, सोना जागना, पहनना, लेन देन, रस्म व रिवाज, यहाँ तक के सलाम और कलाम, खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से हट चुका हो और कल क़यामत के दिन पाक पैगम्बर हमसे पूछ रहे कि मेरे प्यारे उम्मती, मैंने इतने साल तालीमात दी, आपने वो न मानी, मक्का का दौर भी मेरा न देखा, मदनी ज़िंदगी भी न देखी, मेरा रहन सहन भी नहीं देखा, तो वो चंद बातें जो मैंने आखिरी दिन अपने हज के खुतबे में इरशाद की थी, क्या आपने उसमें से एक बात भी मेरी न मानी? मैंने इतना तो कहा था कि कम से कम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को थामे रखना, और आपने उसको थाम कर कभी अलमारी में रख दिया, कभी रेल में रख दिया, कभी मस्जिद में जाके रख दिया। मैं तुम्हें चंद बातें आखिर में कह कर आया था बतौर नसीहत, बतौर वसीयत, आपने उसको भी बसे कुछ डाल दिया। ये आज हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज्जतुल विदा के इरशादात की रोशनी में और करने का मकाम है कि क्या मैंने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को थामा हुआ है, या फिर मेरे आबा ने थामा था और मैंने उसको दफना दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बातों की अहमियत समझ